चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम डालिए, अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अमाइंस का। ये अमाइंस का क्लासिफिकेशन हमने पहले भी कर रखा है यूपीएससी में। देखिए आपके सामने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें क्लासिफाई करना है कि इनकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो अमाइंस की जो डिग्री होती है वो एक्चुअल में जितने नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखें डिग्री ऑफ अमाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन से जितने कार्बन एटम्स बॉन्डेड होंगे वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही कार्बन बॉन्डेड है, इसका मतलब ये डिग्री कितनी है, 1। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं इसमें एक तरफ से बॉन्डेड है, तो ये वाला भी 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है। ठीक है ना, तो इसमें दो दो हमने दे रखे हैं, दो दो तीन तीन, तो इनकी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये तीसरा हो गया, और चौथा जो है ना आप बताइए। देखिए एक काम करिएगा, आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा क्योंकि वो इंटरफेस दिख नहीं रहा है इस पे, तो माइक ऑन करके आंसर करिएगा। चलिए बताइए, ये लास्ट वाले जो 4 एंड 5th जो क्वेश्चन है इनकी डिग्री बताइए, माइक ऑन करके। ठीक है, तो ये दोनों बच्चे आपके 1 डिग्री है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन देखने की जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ कार्बन जो है ना हम लोग देखते हैं अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड वगैरह में। अमाइन में हम सिंपल सा देखेंगे कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन बॉन्डेड है, तो ये भी आपका 1 डिग्री रहेगा और ये भी 1 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन दे रखा है, ये नाइट्रोजन एक कार्बन और दूसरा कार्बन, दो कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखिए तीन तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री। ये एनिलीन होती है, एनिलीन। और ये भी बच्चे 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन होती है, ये एरोमेटिक अमाइन। क्लियर है, एक बार देख लो सब लोग। ओके, आगे बढ़े। चलिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, ये रिडक्शन वाला प्रोसेस हम लोगों ने अल्कोहल वाले चैप्टर में किया था। नाइट्रो क्या, बेंजीन के भी ले सकते हो, ठीक है ना, आर एनओ2 भी ले सकते हो। तो उसमें जब आपको रिडक्शन कराना है तो आप क्या करें, जो है ना, चाहे मेटेलिक हाइड्रोजनेशन करा दें, ठीक है ना, एथेनॉल वगैरह की प्रेजेंस भी ले सकते हैं, या SnHCl FeHCl इस टाइप के जो है ना मेटल के साथ HCl लेकर के भी आप रिडक्शन करा सकते हो। ठीक है, तो इस ग्रुप को मैं थोड़ा सा सेपरेट करके ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये बेंजीन रिंग हो गई और इससे जुड़ा हुआ है आपका ये डबल बॉन्ड, और ये Na2 ग्रुप है। अब ध्यान देना, जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो एक्चुअल में ये दोनों बॉन्ड आपको ब्रेक कर देने हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड जो बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा वापस किस पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन अपना अलग हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने दो तोड़े हैं बॉन्ड्स, तो इसका मतलब इस पे 2 हाइड्रोजन देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कितने 2 हाइड्रोजन आएंगे। बाई प्रोडक्ट क्या है हमको मतलब नहीं है। और ये आपका जो बन जाएगा ये बनेगा आपका PHNH2, PHNH2, ठीक है ना, दैट इज आपका एनिलीन, एनिलीन। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई है कि किस तरह से आपको रिड्यूस कराना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब भी बना होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वापस जो है ना अपना लोन पेयर ले लेगा नाइट्रोजन, और जो आपके मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे या सिंगल बॉन्ड जो भी होगा, पोलर वाला बॉन्ड, ठीक है ना, उसमें आपको जितने बॉन्ड तोड़ने उतने हाइड्रोजन पर एटम आपको प्रोवाइड कर देने। तो इन सब में बच्चे सेम प्रोडक्ट बनेगा।
चाहे आप H2PD के साथ रिएक्शन कराओ या SnHCl के साथ कराओ या FeHCl के साथ कराओ, सब में सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, PHNH2। तो एनिलीन बनाने का, यानी नाइट्रो, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का बड़ा अच्छा मेथड है, बड़ा अच्छा मेथड है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा अगर हम आपको, नहीं नहीं, अगर आपने नाइट्रो कंपाउंड लिया है, वो चाहे PHNO2 लिया हो चाहे RNO2 लिया हो, तो आपको 1 डिग्री अमाइन ही मिल जाएगा। अमाइन ही बनाना है, वो चाहे एरोमेटिक बन रहा हो चाहे एलिफेटिक बन रहा हो, अमाइन बनाना है बेसिकली। ठीक है, अमाइन बनाना है। तो पिछले वाले केस में एनिलीन बना है, इसमें हमने आर ले लिया है, तो इसमें भी देखिए बॉन्ड तोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, और ये लोन पेयर जिसने ऑक्सीजन को डोनेट किया था वापस ले लेगा, और ये आपका बन जाएगा RNH2। तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होती है और आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें दे रखा था, तो सब में एनिलीन ही बना है। अगला देखिए, नाइट्राइल्स की रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, या हाइड्रोजनेशन करा देना, ठीक है, निकेल के साथ। ठीक है, ये आपका एल्काइल नाइट्राइल है, एल्काइल नाइट्राइल। और ये है एल्काइल आइसोनाइट्राइल, एल्काइल आइसोनाइट्राइल। अल्काइल आइसो नाइट्राइल। काम क्या है? काम सेम है, काम सेम है। आप जो है ना, ये 2 पाई बॉन्ड आप इसमें ब्रेक करिएगा, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करना, और जितने बॉन्ड ब्रेक करोगे पर बॉन्ड आप उतने ही हाइड्रोजन आप उस दोनों एटम को प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, इसमें भी ध्यान देना। इसमें क्या है, एक है आपका बच्चे एरो वाला बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जिसने दिया है ना, ये दोनों लोन पेयर उसी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बचता है एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड जो है ना आप तोड़ देना, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा। इसमें प्रोडक्ट बना हुआ तो नहीं है, नहीं बना है। ठीक है, देखो आर, दोनों में यही बनेगा आर, और हाइड्रोजन कितने मिले कार्बन को? 2, और नाइट्रोजन को भी कितने मिले? 2। तो ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। ठीक है, दोनों में यही बनेगा। यहां पर देखिए आर, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर वापस ले लिए हैं, और एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब पड़ोसी पे जो है ना आपका जो कार्बन जुड़ेगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे ही लोन पेयर ये वापस लेगा, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे कि उसने लोन पेयर ले लिया है। तो कार्बन के पास टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे 3। ठीक है, जैसे ही ये अपने लोन पेयर वापस लेगा तो इसकी वैलेंसी कार्बन की भी तो पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमें देने पड़ेंगे क्योंकि लोन पेयर इसका चला गया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन मिल जाता है। 2 डिग्री। बच्चे मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिक से ही आपको आंसर आसानी से हो जाएंगे। मैकेनिज्म ना कभी पूछी गई है ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रिक से आसानी से आपको कर लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि एल्काइल नाइट्राइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अमाइन बनता है, और एल्काइल आइसोनाइट्राइल का अगर रिडक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री अमाइन बनता है। तो ये है डिफरेंस दोनों में, देख लो एक बार। ओके, चलो अगला है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स। तो अल्कोहल वाला जो चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें पूरी टेबल्स हमने बनवाई थी, जब LaH से करवाया था, डाइबल एच से करवाया था, ठीक है, NaBH4 वगैरह से करवाया था। तो पूरी टेबल हमने बना बना करके दी थी कि कौन से कंपाउंड को कौन सा रिएजेंट रिड्यूस कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा। उसमें आप देखोगे कि अमाइड भी है, ठीक है ना। तो इसमें भी सिंपल कुछ नहीं करना है, LiAlH4
हाइड्राइड आयन ही तो प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। जो भी आपके मल्टीपल बॉन्ड है आप तोड़ दीजिए, दो बॉन्ड तोड़े, दो हाइड्रोजन यहाँ पे इसको पकड़ा दीजिए, तो ये सिंपल सा बन जाएगा आपका आर, ठीक है। कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और NH2, तो यहां से भी आपको 1 डिग्री अमाइन मिल गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा देखिए, ये दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं, हाइड्रोजन जोड़ देना है, ये बन गया आपका CH3 CH2 एंड NH2, ठीक है। इसको बोलते हैं इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, ओके। 1 डिग्री अमाइन बन गया आपका। देख लो एक बार, राधिका समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बच्चे। ठीक। अगला है बाई अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें दो केसेस आएंगे। एक में जो है ना हम लोग अमोनिया को एक्सेस में ले रहे हैं, और यहाँ पे RX जो हमें यूज करना है, ये ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री या 2 डिग्री ही यूज करना है, ठीक है। RX कौन सा, 1 डिग्री या 2 डिग्री। एक्चुअल में होगा क्या, ये जो है ना आपका एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है, इसके पास लोन पेयर होता है ना, तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि जा करके इस R पर अटैक करेगा। R पर क्या करेगा बच्चे, अटैक करेगा बैक साइड से, और इसको बाहर कर देगा। तो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, ये आकर के इसमें जुड़ेगा R और ये NH3, ठीक है। लोन पेयर दिया है तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। समझ में आया? अब अगले स्टेप में क्या करेगा ये, देखो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अमोनिया जाकर के इस पे ऐड हो गई है। अब ये करेगा क्या, अब ये क्या करेगा, ध्यान देना थोड़ा सा, कि नाइट्रोजन अपना चार्ज मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और इसी पे आया है प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज दुख होता है, ठीक है ना, और ये अपने दुख को बांटेगा पड़ोसी से, और हाइड्रोजन से बोलेगा कि यार मुझे जो है ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं अपना दुख कम कर सकूं। तो ये अपना दुख कम कर लेगा और बना देगा RNH2, RNH2, ठीक है ना। H प्लस आपका एक बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या होगा, 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, यहाँ से 1 डिग्री अमाइन आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अमोनिया आपका एक्सेस में है, तो जितना भी RX आपका बचा होगा, जब तक सबको 1 डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर देगा तब तक आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। ये इसी का दूसरा पार्ट देखिए, अगर हमने RX को जो है ना एक्सेस में ले लिया और अमोनिया हमने लिमिटेड लिया है, तो क्या होगा, ध्यान देना, ये रिएक्शन थोड़ा चेन वाइज चलती है, इस पे ध्यान देना। ये जा करके बच्चे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू R पर बैक साइड से अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। अब जैसे इसको बाहर किया तो ये बन गया आपका R, ठीक है ना। फिर से उसी तरह से NH3 प्लस, अगले स्टेप में ये एक हाइड्रोजन को बाहर कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा R NH2 में। बच्चे अगर ये अमोनिया लोन पेयर की वजह से एक न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, तो सिमिलरली ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। जैसे अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल था, ऐसे ही 1 डिग्री अमाइन भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन पर अभी भी लोन पेयर बाकी है। दूसरी चीज, हमने हमने RX को एक्सेस में लिया है, तो अगले स्टेप में क्या होगा कि बचा हुआ RX फिर से आएगा, और इस RX के साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पहले स्टेप में हुआ है। सेम चीज होगी कि ये जो है ना RNH2 इस बार R पर बैक साइड से अटैक करेगा और X को बाहर कर देगा। तो यहां से X जो है ना आप निकाल देना, ये X जो है ना आपका निकल जाएगा, यहाँ पे लिख लेना X माइनस आपका निकल गया। तो फिर से एक जो है ना R और जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, एक R और जुड़ गया, ठीक है। दो हाइड्रोजन थे बच्चे, इसने लोन पेयर दिया है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। ये अपने प्लस चार्ज को फिर से मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा और बोलेगा हाइड्रोजन्स के कि मुझे एक ये लोन पेयर दे दे, यानी बॉन्ड पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों दे दो।
तो मैं फिर से स्टेबलाइज हो जाऊंगा, तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा RNHR में। ठीक है, ये लोन पेयर अभी भी बच्चे RX हमने एक्सेस में ले रखा है, उसके पास न्यूक्लियोफाइल यानी लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और बचे हुए RX पर फिर से जाकर के ये अटैक कर देगा। बैक साइड से अटैक होगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री हमने सबस्ट्रेट ले रखा है, तो एक R और जुड़ गया करके, यानी RN, ठीक है ना, H, एक R, दूसरा, ठीक है, टोटल 3 R हो गए, और इसने लोन पेयर दिया है, फिर से इस पे प्लस चार्ज आ गया। ये फिर से वही करेगा कि यार मेरे पे प्लस चार्ज आया है, अभी हाइड्रोजन बाकी है, तो आप एक काम करिए, ये हमको दे दीजिए। तो जैसे ही H प्लस बाहर होगा तो आपको फाइनली R3N मिल गया। R3N क्या अभी भी लोन पेयर है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है? बोलेंगे यस। तो इसकी कहानी रुकेगी नहीं, क्योंकि RX हमने एक्सेस में ले रखा है। जब तक RX खत्म नहीं हो जाएगा, या यूं कहें जब तक इसके लोन पेयर खत्म नहीं होंगे, तब तक ये कहानी जो है ना जिंदा रहेगी, चलती रहेगी। ये बाहर कर देगा। अब फाइनली ये बना लेगा, R3 थे, एक और R आकर के जुड़ा, तो R4N प्लस, R4N प्लस, ठीक है। ये है आपका क्वाटरनरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन। अच्छा, क्या 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 हमने बनाया देखिए इसमें, 1 डिग्री अमाइन बनाया, उसके बाद में यहां पे हमने 2 डिग्री अमाइन बनाया, ठीक है। फिर जो है ना हमने यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन बनाया, और यहाँ पे हमने 4 डिग्री अमाइन यानी क्वाटरनरी अमाइन बना लिया। तो ये जो मेजर प्रोडक्ट इन तीनों में है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इसमें मेजर जो है आपका ये क्वाटरनरी अमाइन होता है। देखो एक बार ध्यान से देखो, सब लोग देखो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको RX अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला एक्सेस में दिया जाए, और आपसे बोला जाए कि अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराइए हीटिंग के साथ, तो फाइनली आपकी रिएक्शन कहां पे आकर के रुकेगी बच्चे? ये R4N प्लस यानी क्वाटरनरी अमाइन पे आकर के रुक जाएगी। यानी बीच में जो आपके स्टेप्स मिले हैं ना, ये जो है ना बड़े माइनर अमाउंट में बनेंगे, मेजर जो बनेगा वो ये बनेगा। और इस रिएक्शन की ड्रॉबैक भी यही है कि इसमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस बनने लगते हैं। एक बार मैं वापस चलता हूं, देख ले पहले तुम लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि बोल नहीं रहे हो। हाँ बताओ, रचिता समझ में आया तुम्हें? राधिका, राधिका, वेरी गुड। तो ये कहानी है बच्चे अमोनोलिसिस की ऑन अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक बार दिमाग लगाओ, फिर हम बताते हैं। 2 केसेस हैं, एक बार अमोनिया हमने एक्सेस में ली है, एक बार अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लिया है। करिए, ध्यान देना, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही लेने हैं। 3 डिग्री का केस अभी हम लोग करेंगे। करो। जब अमोनिया एक्सेस में है तो जाकर के बैक साइड से अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, ये बन जाएगा CH3NH3 प्लस। अगले स्टेप में एक हाइड्रोजन आप बाहर कर देना, तो ये CH3NH2, ये 1 डिग्री अमाइन है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेस में अमोनिया है, तो जब तक CH3X को कंप्लीट खत्म नहीं कर देगा, तब तक जो है ना फिर आपकी डिग्री नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो यानी ये इस रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट यही मिलेगा, यही आपका मेजर प्रोडक्ट है, 1 डिग्री अमाइन। क्लियर? इस वाले केस में क्या होगा, जब तक इसके सारे हाइड्रोजन
देखिए, एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया था कि अमोनिया की जब रिएक्शन कराई थी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो कितने आर जोड़े थे बच्चे? जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं प्लस लोन पेयर। यानी जो अमाइन जब आप बनाओगे तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट में जितने हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और प्लस एक लोन पेयर है, इसके बराबर आपको आर जोड़ने हैं, ठीक है ना? इसके बराबर आपको एल्काइल ग्रुप ऐड करने हैं। समझ में आया? तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं। मिथाइल आपको 4 यूज करने हैं और एक लोन पेयर था, उस पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। तो ये आपका बन गया क्वाटरनरी अमाइन। ठीक है, तो इसमें ये बनेगा क्वाटरनरी अमाइन। क्लियर? चलो देखो, बाय एमोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का अगला केस देखिए। अगर हमने 3 डिग्री आरएक्स ले लिया, 3 डिग्री आरएक्स। हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा कि ये जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ठीक है, तो डिग्री पे ये किस तरीके से वेरी करता है, डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। देखो, अमोनिया जो है, अमोनिया, पिछले वाले केस में हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म कराई थी SN2। क्या कराई थी बच्चे? SN2। अच्छा, SN2 के लिए अगर आपको ध्यान हो तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर SN2 करानी है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 होगी भी नहीं। तो यहाँ पे जो अमोनिया है या जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं अमाइंस, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। तो चाहे अमोनिया हो, ठीक है ना, और चाहे आपके ये अमाइंस हो, ये हो या ये हो या ये हो, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो बच्चे हर एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एक बेस होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो जैसे ही आपकी डिग्री बढ़ेगी ना, तो SN2 तो ये नहीं कराएगा, क्योंकि यहां पे क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी ना, आर पर क्राउडिंग ज्यादा होगी, तो बैक साइड से इसको अटैक कैसे करना है? कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN1 करा नहीं सकता, तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है? या तो SN2 कराए। SN2 अगर कराए तो आर पर भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। भाई बैक साइड से अटैक करेगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगी, तो अटैक हो ही नहीं पाएगा। और अटैक अगर नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर तो SN2 होने से रहा, यानी यहां पर SN2 नहीं हो पाएगा, SN2 नहीं हो पाएगा। बिकॉज बिकॉज एल्काइल ग्रुप जो है ना, मोर क्राउडेड है। ये क्या है? मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड। समझ में आया? SN1 तो हो ही नहीं सकता, न्यूक्लियोफाइल आपने स्ट्रॉन्ग ले रखा है। SN1 कराने के लिए हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं लिख दूं, अगर आपको SN1 कराना है तो आपको वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल में जैसे H2O हो गया या ROH हो गया, इस टाइप के जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं न्यूट्रल वाले, ज्यादातर अमोनिया और इसके डेरिवेटिव को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो आपके न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं, सिर्फ अमोनिया और इनके डेरिवेटिव्स को छोड़कर। ध्यान देना। तो इसके केस में भाई होना तो कुछ है, तो अगर स्ट्रांग है, SN2 नहीं हो रही है, तो यहां पर क्या होगा बच्चे? एलिमिनेशन होगा और E2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, E2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रांग है, इवन नहीं हो सकता, इवन के लिए फिर से हमको वीक चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? आपका E2 मैकेनिज्म होगी और R से, ठीक है ना, अल्फा बीटा पोजीशन पे आपका एल्कीन बनेगा। तो यहां पर आपको X निकाल करके क्या बना देना है बच्चे? एल्कीन बना देना है। इसको ऐसे समझिए, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए
जैसे हमने ये लिया CH3 और ये है C, ये भी आपका CH3। अरे कितने CH3 लगा दिए हमने, ठीक सही तो लगाया, दो दो चार। और यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल Cl लगा दिया, ठीक है। या आप जो है ना Br लगाना चाहो Br भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, मैं Br ले रहा हूँ ताकि आसानी से लीव कर जाए। तो यहाँ पे Br लगा दिया और ये अमोनिया ले लिया हमने। अब अगर आप E2 की तरह बिहेव करा रहे हो ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करेगा। कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस। और मैंने एक कहानी आपको सुनाई है कि न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो इलेक्ट्रोफाइल की तलाश में रहता है, और बेस जो होता है वो H+ की तलाश में रहता है। और कहाँ से बेस लेकर के आएगा? देखिए, जहां पर आपका लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये है आपका लीविंग ग्रुप, इसकी अल्फा पोजीशन है और ये आपकी बीटा पोजीशन है। चाहे ये बीटा ले लो चाहे ये बीटा ले लो, अगर ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते तो हम ये देखते कि कहाँ पे एल्कीन आपकी स्टेबल बन रही है। यहाँ पर सेम है तो चाहे जिस भी कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल देना। तो इसको मैं CH2 करके H ऐसे लिख रहा हूं, तो यहां से अमोनिया आएगा, ठीक है, अपना लोन पेयर इसको देगा और इस H+ को ले जाएगा अपने साथ। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर, यहाँ से आपका Br जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड C, और दो मिथाइल ग्रुप इस पे लगे रह जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगी? एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, ये एल्कीन मिल गई। एक क्वेश्चन आप अपने आप करके देखो, जैसे हमने ले रखा है ये CH2CH3, चलिए कराइए, कराओ। देखो 3 डिग्री है कि नहीं है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, डेल्टा बना लेना क्योंकि हीटिंग की जरूरत पड़ेगी। एक बार करा के देखो, नोट करो इसे, और मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ। एक बार हमें बताओ, कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे हो? रचिता, राधिका, रचिता कहाँ हो? रचिता, चलो राधिका करो तुम। हाँ, देखो, देखो पिछले वाले केस में बीटा जो थी ना बच्चे, ये तो आपकी अल्फा हो जाएगी। इस बार बीटा दो टाइप की है आपकी, एक बीटा ये है और दूसरी बीटा ये है, ठीक है ना, तो इसको बीटा डैश बोल देता हूँ। और पीएच तो मतलब आपकी बेंजीन है, तो वहां पे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है, सिर्फ कार्बन ही है जिससे बॉन्डेड है ये। तो दो टाइप की बीटा है। अब आपके पास चॉइस है ना कि हम कहाँ पर बनाए, यानी इन अल्फा बीटा के बीच में एल्कीन बनाए या इन दो अल्फा बीटा के बीच में एल्कीन बनाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मोर एल्काइलेटेड होते हैं ना एल्कीन्स, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट एल्कीन। समझ रहे हो? तो एक्चुअल में जो आपका मोर स्टेबल जो बनेगा ना, वो यहां से निकल करके बनेगा, क्योंकि जब यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा तो हम फिर देखेंगे कि इससे जुड़े हुए कार्बन, अल्फा कार्बन कितने हैं, तो वहां पे आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। ठीक है, जब बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ। और अगर आप यहाँ बॉन्ड बना लोगे बच्चे, तो सिर्फ जो है ना अल्फा कार्बन एक बचेगा और इस पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन दे रखे हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम बीटा डैश से हाइड्रोजन
निकालेंगे, अमोनिया को भेजेंगे कि आप जाइए और यहां से आप हाइड्रोजन निकाल लाइए। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा और इसको बाहर कर देगा, और यहां से आई जो है ना आपका निकल जाएगा सेम एक ही साथ। तो ये आपका बन जाएगा सी डबल बॉन्ड सी। ध्यान देना, इसके पास एक मिथाइल था इधर और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक बच्चे आपका पीएच था और साथ में एक मिथाइल। तो ये बन जाएगी, ये मोर स्टेबल एल्कीन होगी, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी 6 है, तो मोर स्टेबल। समझ में आया? माइनर वाली अगर बनाना चाहे बना ले, बाकी मैं एडवाइस नहीं करूंगा आप माइनर बनाए, फिलहाल मैं बनाए दे रहा हूं। जैसे अगर हाइड्रोजन यहां से जाता तो इसके और इसके बीच में अल्फा बीटा के बीच में आप बनाते डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब वहां पर आपके पास क्या बचता, 2 हाइड्रोजन बचते, और इसके पास क्या बच रहा है बच्चे, देखो, एक तो आपका पीएच है और दूसरा आपका बच्चे ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो इथाइल ग्रुप में C2H5 लिख दे रहा हूं, ये माइनर है, ठीक है ना, ये माइनर है। तो आपको बनानी मेजर है, बाकी कुछ अमाउंट जो है ना माइनर का भी बनता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेजर होता है ना वही आपका मेन प्रोडक्ट माना जाता है। तो इस तरह से बच्चे E2 मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया का अटैक कराएंगे 3 डिग्री RX पर और एल्कीन बना लेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ढंग से देखिए, अच्छे से देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म क्यों E2 फॉलो हो रही है इस बात पे फोकस करिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और एक बार हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला जो चैप्टर पढ़ाया था ना कि कब हमें E1 करानी है, कब E2 करानी है, कब SN1 करानी है, कब SN2 करानी है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। क्लियर? चलो अब इन क्वेश्चंस को देखो। देखो, पहला वाला आपको 3 डिग्री दे रखा है तो कुछ करना नहीं है, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा के बीच में आपको डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना है, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड, ठीक है। ये इसको ऐसे बना लो, स्ट्रक्चर बनाना भी एक कला है। देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। अब इससे देखिए Br तो आपका निकल जाएगा और 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े रह जाएंगे, 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ये ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप है, आप ऐसे भी बनाना चाहे सिंपल ऐसे छोड़ दें, ऐसे बनाना चाहे ऐसे बना लें, तो ये आपकी एल्कीन बन जाएगी और अच्छा प्रोडक्ट है। अगला देखिए बच्चे, इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है। तो जहां पे हमने अमोनिया यूज की थी वहां पे हम लोग जो है ना ये इस टाइप का कंपाउंड यूज कर रहे हैं, ये जो है ना ब्रिज हेड नाइट्रोजन, जैसे ब्रिज हेड कार्बन हम लोगों ने सीखा था वैसे ये ब्रिज हेड नाइट्रोजन है। और ये, अरे क्या हो रहा है यार, ये अपना लोन पेयर जो है ना जैसे ही इसको प्रोवाइड करेगा, एक्सेस में हमने ले रखा है, और ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये एक्सेस में ले रखा है, ठीक है। तो इसके पास तो सिर्फ एक लोन पेयर ही है, हाइड्रोजन तो है नहीं, जैसे अमोनिया के केस में एक्सेस में RX लेते थे तो हाइड्रोजन +1 करके जो है ना R इसमें जुड़ जाते थे, तो इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है कि ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन रहेगा, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। और यहीं से आपको CH3 जोड़ देना है, यहीं पे से आपको CH3 जोड़ देना है। अच्छा, इसने अपना लोन पेयर दिया है तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो बस आपका यही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ लोन पेयर की वजह से CH3 आपका जुड़ा रहेगा। क्लियर? चलो आगे देखो, आगे हम लोगों ने ये कंपाउंड ले लिया है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, यानी इस पूरे कंपाउंड से एक हाइड्रोजन की वजह से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा और एक लोन पेयर की वजह से जुड़ेगा, और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा।
देख लो एक बार ढंग से, अच्छे क्वेश्चन है ये, बोर्ड के लिए नहीं है, जेई के लिए है, बोर्ड में सब नहीं पूछता। क्लियर, आगे बढ़े। राधिका माइक ऑन कर लिया करो। बोलो बच्चे। ठीक, अगला देखिए, और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेई के लिए ही है। देखो, ध्यान से देखना बच्चे, डिग्री कौन सी है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है। जिस कार्बन पे आपका आयोडाइड आयन लगा हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है ना, तो वो कार्बन दो पड़ोसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 डिग्री हैलाइड है ये। और 2 डिग्री में ऑब्वियस सी बात है क्या होगा बच्चे, बताइए। 2 डिग्री में SN2 कराओगे, और SN2 में अमोनिया अटैक करता है बैक साइड से, यहां से। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, इस बात पे फोकस करिएगा कि अगर ये आपका जो है ना वेज पर है, तो ये जो लगेगा ना वो डैश पर लगेगा। ठीक है, तो आप ऊपर बनाना चाहे ऊपर बनाए, नीचे बनाना चाहे नीचे बनाए, लेकिन बस बात यही है ना कि अगर वो वेज पे था तो ये किस पर आएगा, डैश पे आएगा। ठीक है, अमोनिया जुड़ेगा और आप हाइड्रोजन जो है ना बाहर कर देना, एक हाइड्रोजन आप बाहर कर देना, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा इस केस में। नेक्स्ट देखिए, इसमें कितना डिग्री अमाइन दे रखा है। अच्छा, इसमें ऑलरेडी इसने जो है ना 1 डिग्री अमाइन दे रखा है, अमोनिया ना लेकर के सीधे 1 डिग्री अमाइन ही लिया है। ठीक है, तो याद करिए जब एक्सेस में लेते थे तो पहले अमोनिया जो है ना वो RX के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री अमाइन बनाता था। ठीक है ना, तो इसका लोन पेयर की वजह से ये दोबारा एक्शन में आता था और एक मिथाइल जुड़ता था, हाइड्रोजन निकलता था, और फाइनली तब तक हाइड्रोजन निकलते जाते थे जब तक उस पर प्लस चार्ज ना आ जाए। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा दे रखा है, अमोनिया ना लेकर के 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन कराई गई है। काम वही है, काम बच्चे वही है कि ये जो अपना लोन पेयर जो है ना ये डोनेट करेगा बैक साइड से और मिथाइल को जोड़ लेगा। हमको SN2 से मतलब है, वो चाहे अमोनिया दे रखा हो या अमाइन दे रखा हो, तो ये मिथाइल पे ऐसे अटैक करेगा और आयोडाइड को बाहर कर देगा, और ये बन जाएगा आपका कुछ इस टाइप से। देखिए, यहीं से आपका CH3 जुड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, लोन पेयर देने के बाद इस पे प्लस चार्ज आएगा, एक हाइड्रोजन आप बाहर कर देना, एक हाइड्रोजन आप बाहर कर देना ताकि इसका लोन पेयर बाकी रहे। अभी ये रिएक्शन जो है ना रुकेगी नहीं, ये फाइनली मैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ। आप जो है ना 2 CH3I यूज करिएगा, ठीक है ना, हीटिंग रखिएगा, एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर हटा करके आप सीधे ऐड कर देना मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एक पहले से था, दो और लग जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 3, और इस पे क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस चार्ज। तो ये आपका फाइनल मेजर प्रोडक्ट है, मैंने डायरेक्ट बना दिया, ये मेजर प्रोडक्ट है आपका। क्लियर, बोलो। इसको देखो, ये भी सेम ही चीज है, ये 1 डिग्री अमाइन था, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, तो ये अपना लोन पेयर जो है ना इसको प्रोवाइड करेगा। और टोटल कितने, 3 चाहिए, मैं तो 3 यही डायरेक्ट बना दे रहा हूं। देखिए, 2 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, तो 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, और ये प्लस, एक क्वाटरनरी अमाइन आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे अमोनिया से कराएंगे वैसे आप जो है ना अमाइन से भी करा सकते हो। यहाँ पे जरूरी नहीं कि 1 डिग्री अमाइन ही हम लोग यूज करें, 2 डिग्री भी यूज करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। नेक्स्ट आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। कल हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, उसमें बताया था कि थैलीमाइड कैसे बनता है। ठीक है, थैलीमाइड बच्चे स्पेलिंग जो है ना वो PH से स्टार्ट होती है और PH साइलेंट रहता है। क्यों रहता है,
ये इंग्लिश है, हमको नहीं पता। थैलीमाइड। हेलो। हाँ, तो थैलीमाइड क्या होता है, बेंजीन की अल्फा बीटा पोजीशन पे बच्चे एक साइक्लिक अमाइड ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना, ये साइक्लिक अमाइड ग्रुप अल्फा बीटा पोजीशन पे साइक्लिक अमाइड ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे थैलीमाइड। थैली, पी एच, थैलीमाइड। ये आपको लेक्चर में भेजूंगा तो उसमें आपको ये मिलेगा मैंने कैसे बनाया था। ठीक है, थैलिक एसिड पे रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, उसके बाद में ये बनता है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो इससे अगर आपको जो है ना अमाइन बनाना है, क्योंकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस हम लोग सीख रहे हैं, तो इस पे जो है ना 2-3 स्टेप पे रिएक्शन होगी। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को थोड़ा सा एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि हम पहले बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, वो बेस क्या करेगा, एस एच प्लस को ले जाएगा और इसको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर देगा, ताकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो जाए। न्यूट्रल है ना, एन माइनस आएगा तो रिएक्टिविटी और इंक्रीज करेगी। उसके बाद में हम लोग आर एक्स का अटैक कराएंगे और सबसे लास्ट में जो है ना बेसिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, आपको अमाइन मिलेगा। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन करानी है आपको बेसिकली, 3 स्टेप में। तो ये 3 स्टेप में जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बच्चे, 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन मिलेगा। हाँ, और इसकी मैकेनिज्म को हम यहीं पे सीख लेते हैं, जगह है, यस। मैकेनिज्म आपकी इंपॉर्टेंट है, देखिए। ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए अल्कोहलिक KOH से जो है ना बेस आएगा, और इस H को ले जाएगा बच्चे, इस H को ले जाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें। ठीक, यहाँ पे आप के भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। ओ एच जो है ना वो H को लेकर के वाटर बाहर कर देगा, यानी यहाँ से वाटर आपका बाहर हो जाएगा, और N पर जो है ना माइनस आ जाएगा और यहीं पे K प्लस आयनिक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो आपका ये बन गया। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आर एक्स का अटैक करा देना है, आर एक्स। आर एक्स ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोग अमाइन या अमोनिया का अटैक करा रहे थे, सेम टू सेम वैसा ही है। ये अपना लोन पेयर जो है ना बैक साइड से इसको डोनेट करेगा और एक्स को क्या कर देगा, बाहर, एक्स को बाहर कर देगा, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी के प्लस जो है ना आयनिक है ना, के प्लस अपना अलग हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। तो ये आपका जो है ना बन करके इतना रेडी हो चुका है, इतना आपका बन करके रेडी हो चुका है। अगला ध्यान देना, अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में हम लोग अटैक कराएंगे हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेसिक मीडियम में, बेसिक हाइड्रोलिसिस करानी। अगर याद हो तो हम लोग अक्सर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते थे, जिसमें H प्लस एंड ऑब्लिक H2O लिखते थे, वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, बेसिक हाइड्रोलिसिस है। यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलिसिस का रीजन भी है, क्योंकि जो रिएक्शन प्रोसीड हुई है ना वो बेसिक मीडियम में प्रोसीड हुई है। यहाँ पर अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे और रिएक्शन एक साथ हो रही है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको हाइड्रोलिसिस करानी है तो बेसिक मीडियम में ही कराना, H प्लस लेने की कोशिश ना करना, नहीं तो ये जो KOH ले रखा है ये बाद में अटैक करेगा, पहले इसके साथ रिएक्शन करके एक दूसरे को ही खर्च कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो क्या कर रहे हैं हम, अब ध्यान देना क्या कर रहे हैं हमें। देखो बच्चे, जो OH माइनस है, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में क्या करेगा, जाकर के अटैक करेगा यहाँ पर, जो कार्बोनिल ग्रुप है ना,
इन्हीं पे जाकर के अपना लोन पेयर अटैक कराएगा, बिल्कुल सीधा, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, जैसे यहां पे अटैक करेगा, अब इनको कर देगा ये बाहर, इनको करेगा बच्चे बाहर। ठीक है, ये जैसे ही ये बाहर होंगे, जैसे ही ये बाहर होंगे, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने OH का अटैक कराया है, तो इसका मतलब ये वाटर से जो है ना क्या ले लेंगे बच्चे, H प्लस ले लेंगे, यानी वाटर से H प्लस ले लेंगे। कार्बोनिल ग्रुप को OH मिल जाएगा और यहां से वाटर से इनको क्या मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना, देखिए C डबल बॉन्ड O को OH मिल गया है, C डबल बॉन्ड O को क्या मिला है, OH मिला है। अभी थोड़ा सा इस प्रोडक्ट पे ध्यान देना, अभी इसको हम थोड़ा सा करेक्ट भी करेंगे, कैसे भी बताते हैं आपको। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, R N और दो हाइड्रोजन जुड़ गए, यानी RNH2 1 डिग्री अमाइन बन गया है एलिफैटिक वाला, 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन बन चुका है। ठीक है, अच्छा ये जो बाई प्रोडक्ट बना है इस पर ध्यान देना बच्चे, मीडियम हमने कौन सा लिया है, बेसिक, और ये क्या बन चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है थैलिक एसिड। तो ये जो OH है ना, ये इस H प्लस को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे कैनिजारो वगैरह में करवाया था, ये H प्लस चुरा ले जाएगा, बनेगा तो यही, लेकिन बेसिक मीडियम इसको कन्वर्ट कर देगा बच्चे इस आयन में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेट आयन। बाकी K प्लस जो है ना आपका मीडियम में K प्लस दे ही रखा है, तो आप जो है ना यहाँ पे K प्लस भी लगा सकते हो। ठीक है, तो पोटेशियम थैलेट बन जाएगा, पोटेशियम थैलेट, पोटेशियम थैलेट। तो ये सॉल्ट बनता है एक्चुअल में, मीडियम आपका बेसिक है, एसिड नहीं बनेगा। तो हमको तो इससे मतलब नहीं है, हमको तो इससे मतलब है क्योंकि हमें 1 डिग्री अमाइन बनाना था। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से हम लोग एलिफैटिक 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, एरोमेटिक नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ है, ओनली एलिफैटिक। ठीक है, सिर्फ एलिफैटिक 1 डिग्री अमाइन बनते हैं, एरोमेटिक नहीं बनते। चलिए, अगला है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में, हाँ ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बता तो रहे, लगभग 40 से 45 स्लाइड्स हैं, जैसा बताओ तुम। ये वो रचिता चली गई, कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ रहोगी तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कम से कम पूछ तो सकती हो। बाकी मैं फिर देखूंगा, टाइम मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड करके ही भेजूंगा, मुझे पता है कोई आएगा है नहीं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन तो एक साइंटिस्ट का नाम है। ब्रोमामाइड का मतलब क्या है बच्चे, अमाइड रिएक्शन करानी है ब्रोमीन वगैरह से। ठीक है, अमाइड वगैरह लेना है और उसमें क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। इन डिग्रेडेशन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन घट जाएंगे। ठीक है, अगर आपने 5 कार्बन का अमाइड ले रखा है तो आपको 4 कार्बन का अमाइन मिलेगा। ठीक, तो ये है रिएक्शन, एल्कली मीडियम के साथ में होती है, X2 प्लस NaOH। तो यहाँ पे X2 भी बेसिकली हम लोग यूज करेंगे Br2। बाकी रिएक्शन देखते हैं, NaOH की जगह आप KOH भी यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपको C डबल बॉन्ड O दे रखा है, ये निकाल लेना है, ये बाहर कर देना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो फाइनली आपको मिल जाएगा बच्चे RNH2। क्या मिलेगा, RNH2। ठीक है, अब ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है, ठीक, ये एक्चुअल में थोड़ा सा पहले ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो ये रिएक्शन बिल्कुल उसी टाइप से है जैसे हम लोगों ने हेलो फॉर्म रिएक्शन कराई थी, वहां पे भी हमने X2 और NaOH वगैरह की रिएक्शन कराई थी, अगर याद आ रहा हो। ठीक है, तो ये आपस में जो है रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद कन्वर्ट कर देंगे NaOX,
और यहाँ पे जो OX माइनस है, Na प्लस OX माइनस, ठीक है ना, OX माइनस जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है C डबल बॉन्ड O को CO2 में, और CO2 और NaOH फिर रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, कल मैंने ये रिकॉर्डिंग भी करवाई थी कि अगर CO2 आपका बना और प्लस NaOH आपको मिला, तो ये बच्चे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, और ये आपका बेस होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू बच्चे ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में और प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाई प्रोडक्ट जो है Na2CO3 H2O, और ये जो आपका X बचा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे X को जो है ना Br2 कर लो, क्योंकि ब्रोमोमाइड रिएक्शन है तो Br2 कर लो, तो यहाँ पे आपको NaBr मिल जाएगा। क्लियर, NaBr, ये जो Na प्लस निकला है, यहाँ से एक Br जो है ना जा करके इसके साथ जुड़ेगा तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बताओगे तो बता देंगे, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपको बनाना क्या है, 1 डिग्री अमाइन। क्लियर है। अब रिएजेंट्स क्या यूज करने एक बार देख लो। X2 के साथ एल्कली यूज कर सकते हो, अब वो एल्कली आपके NaOH हो सकते हैं, KOH हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, या आप डायरेक्ट इनकी जब रिएक्शन कराओगे तो आपको NaOX मिल जाएगा, या KOH अगर यूज किया है तो KOX मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने X की जगह पे Cl, Br या I यूज किया है तो आपको NaOCl या NaOBr या NaOI एक्सेट्रा ये सब मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ द X2। ठीक है ना, किस नेचर का आपने लिया है, Cl2 लिया है, Br2 लिया है कि I2 लिया है। तो ये रिएजेंट्स बच्चे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन यानी HBD रिएक्शन में यूज होते हैं, याद रखने आपको। ठीक है, इनमें से कोई भी लोगों काम एक ही है, कोई भी ले लोगे काम एक ही है। डायरेक्ट हम जो है यहाँ पे NaOCl लिख दे एरो पर, या X2NaOH लिख दे, तो एक ही बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जेई वगैरह में हमेशा एक जैसी शक्ल में क्वेश्चन नहीं पूछता है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट करता है ताकि आप थोड़ा सा दिमाग यूज करें। तो याद रखिएगा, जब भी आप X2 और एक एल्कली लोगे तो एक्चुअल में वो सॉल्ट में कन्वर्ट ही हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने यूज किया है बच्चे X2, तो X2 को अगर हम ऐसे लिख ले, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मीडियम कैसा है, बेसिक। अब बेसिक मीडियम में ध्यान देना, बेसिक मीडियम में ये जो आपका X2 है वो टूट जाता है कुछ इस टाइप से, जैसे ये दे रखा है ना, ये अगर OH माइनस है तो इस बॉन्ड को ये ब्रेक करने की टेंडेंसी रखता है, ताकत रखता है अपोजिट वे में ऐसे। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब ये इसको अपना लोन पेयर दे करके इसको बाहर निकाल लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा XOH में, XOH में। और प्लस आपका जो X माइनस बचा हुआ है, X माइनस, ठीक है, ये Na प्लस यहाँ पे लोगे, अगर यहाँ पे Na प्लस लोगे तो उसके साथ ये सॉल्ट बना देगा। तो ये जो आपका होता है ना, ये XOH, इसको हम HOX लिख सकते हैं, HOX, ये एक एसिड होता है, ये एक एसिड होता है। तो अगर एसिड बन चुका है रिएक्शन में, यानी HOX बना है, और मीडियम आपने ले रखा है, बेसिक NaOH या KOH ले रखा है, तो ये भाई साहब जो है ना आपस में रिएक्शन करेंगे। आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो H प्लस OX माइनस, Na प्लस OH माइनस, तो आपको दे देगा ये NaOX प्लस वाटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका NaOX बनता है। तो यहां से आपको दिख भी गया, हालांकि हेलो फॉर्म रिएक्शन में हम लोगों ने किया भी था। तो ये बन गया। उसके बाद की जो बच्चे रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये स्टेप नंबर हम 1 कहना चाहे तो 1 कह सकते हैं इसको। स्टेप नंबर 2 पे जब आप आओगे तो आपको क्या करना है कि ये जो आपने एल्काइल हैलाइड लिया है, मैं पूरा यहाँ पे बना करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज है कि आप बना क्या रहे हो। ठीक है ना, ये आएगा। उसके बाद में जैसे हम लोगों ने हेलो फॉर्म रिएक्शन कराई थी कि OH माइनस आता था, ठीक है ना, H प्लस ले जाता था, और उसके बाद में अगले स्टेप में
पहले स्टेप में तो ये आता था, दूसरे स्टेप में x2 आता था, और वहीं से जुड़ करके और x ऐड कर देता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जितने भी आपको h दिख रहे हैं सारे हटाओ और x लगा दो। तो R C डबल बॉन्ड O N, ये सारे x जो है ना यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, अब इसका जो है ना रीअरेंजमेंट वगैरह हम लोग कराएंगे, और उसके बाद में फिर जो है ना लास्ट में हम लोग इसकी रिएक्शन करा के, इसकी मैं कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, तो ये जा करके इसके साथ जुड़ेगा, इसको जो है ना ये चुरा ले जाएगा। अभी OH वगैरह का अटैक इस पे एक बार और होगा, इस पे OH का अटैक एक बार और होगा, ये जा करके इसको जो है ना तोड़ देगा, और ये फाइनली आपको ऐसे मिल जाएगा RCO माइनस, यहीं पे आपका OH जुड़ेगा, और ये आपका N और 2x आपके जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो अगला जो स्टेप होता है इसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट होता है, और वो क्या है, ध्यान देना कि जैसे ही ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है, तो अब ये OH जो है ना एक बैड लिविंग ग्रुप है, इतनी जल्दी बाहर नहीं जाएगा। तो होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, और ये जो NX2 है ये बाहर हो जाएगा, NX2 जो है वो बाहर हो जाएगा आपका, और ये जो R है ये NX2 के साथ जुड़ेगा आकर के। ठीक है, तो अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। तो R N और X2, ठीक है, ये बना। अब प्लस आपका बाहर हो गया है C डबल बॉन्ड O एंड, सॉरी C डबल बॉन्ड O लिख दिया इसको, CO माइनस एंड OH। ठीक है, अब जैसे ही ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करके हाइड्रोजन को बाहर करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चे CO2 में। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकाल देगा और ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना है कि ये जो है ना हाइड्रोलिसिस इसकी करा देना। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इसकी कराओगे तो हाइड्रोलिसिस कराने में क्या होगा कि ये दोनों बॉन्ड जो है ना ब्रेक करिएगा और इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1 डिग्री अमाइन मिलता है। अब यहाँ पे जो मेन स्टेप है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो एक मेन स्टेप है ना वो ये है कि यहाँ से ये वाला जो ग्रुप आपका बाहर हुआ है, यहाँ पे एक प्लस भी बना लेना ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस हुआ है, ठीक है ना, कि R जो है डायरेक्ट जुड़ करके N के साथ ये बना रहा है, तो इसी को जो है ना ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, उसमें रीअरेंजमेंट होता है, उसी टाइप से यहाँ पे R जो है ना ये अलग होकर के इसके साथ रिएक्शन कराता है। तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन इस तरह से बनता है। बाकी आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो है ना ये CO हटा देना है और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना है, दैट्स इट। इसके अलावा स्पेशल इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमने बता दी कि रटना ना पड़े आपको। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राधिका, हो या तुम भी चली गई? राधिका, समझ में आया? ठीक है, चलो देखो, ये कुछ क्वेश्चन है, Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ CO को हटा देना और CH3NH2 जोड़ देना, तो ये बन जाएगा CH3NH2। बाकी बाई प्रोडक्ट अभी आपने देखे कि CO2 बनेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा NaOH के साथ Na2CO3 में। ठीक है ना, और बाकी सोडियम जो बचे हुए हैं वो Br वगैरह के साथ रिएक्शन करेंगे, तो NaBr बन जाएगा और प्लस जल बन जाएगा। क्या बनेगा? जल। तो बाई प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको तो मतलब है बच्चे मेन प्रोडक्ट से। और देखिए यहाँ से आप जो है ना इस कार्बन को ऑक्सीजन को हटा देना,
तो कितने बचेंगे कार्बन, एक दो, ठीक है ना, तीसरा तो चला गया, उसी से जोड़ देना ये, तो आपको फाइनली मिल जाएगा ये 2 कार्बन यानी इथाइल अमाइन, बाकी आपका बाई प्रोडक्ट बना रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, ये जा करके यहाँ जुड़ जाएगा, तो इस बार आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये निकलेगा और ये जा करके यहीं पे जुड़ जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा। इसको भी देख लो, इसको मैं पीएच लिख के दे रहा हूँ, और ये CH2NH2, तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसका यूज हम लोग कर लेते हैं जहाँ पे हमको कोई कन्वर्जन कराना होता है, उसमें पता चला 5 कार्बन का एक हमको रिएजेंट दे रखा है और प्रोडक्ट पूछ रहा है 4 कार्बन का, तो वहां पर इसका यूज किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े, कि 5 कार्बन का कोई रिएजेंट दे रखा था, 4 कार्बन का कन्वर्जन पूछ रहा है, तो अमाइड बना करके नंबर ऑफ कार्बन्स घटाए जा सकते हैं।